जी हाँ, मध्य प्रदेश में एक तरफ जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जो कहा है, क्या कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान के साथ खड़ी है? मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार भी किया, तो हमने आपको सुनाया और दिखाया किस तरह से बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती से लेकर इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजपाल सिसोदिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएमपीसीजी पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। राजपाल जी, सभी 32 आरोपी बरी हो गए हैं, चेहरे पर उनकी खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया है जो उस वक्त मध्य प्रदेश में चर्चाओं का विषय बन गया है। वो कह रहे हैं कि 28 साल केस चला और कोई कार्रवाई नहीं। ये तो बड़ा सवाल है। ये श्रीमान पीसी शर्मा पूर्व मंत्री महोदय कांग्रेस के नेता है, और कांग्रेस का मूल स्वभाव जो है वो माननीय न्यायालय के निर्णयों के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का रहा है। चाहे इलाहाबाद कोर्ट से जब इंदिरा गांधी जी के निर्वाचन को अयोग्य घोषित करने का काम हुआ था तो देश के अंदर इमरजेंसी थोपने की बात हो, चाहे उसके बाद के कई सारे सावधानों और इस तरीके के प्रकरण हैं जिनमें न्यायालय ने निर्णय दिए, ये सत्ता में होते हुए निर्णय को पलटने की बात करते हैं। पर पीसी शर्मा शायद ये भूल गए कि माननीय न्यायालय का जो निर्णय आया है वह निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है। राजपाल जी, पीसी शर्मा ने कोर्ट के फैसले पर क्वेश्चन मार्क लगाया है। उन्होंने बोला है क्वेश्चन मार्क। वही मैं कह रहा हूं कि ये लगभग 350 से अधिक गवाह की जिरह होने के बाद में लगातार लंबी ट्रायल के बाद में माननीय न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है जो कि नजीर बनने वाला है। उस ऐतिहासिक निर्णय के ऊपर अगर मान लो पीसी शर्मा जैसे व्यक्ति जो कि इस प्रदेश के कानून मंत्री भी रहे हैं पूर्व, ठीक है अगर माननीय न्यायालय के आदेश पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो शेमफुल बात है, शर्मनाक बात है। ठीक है, जीएमपीसीजी से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। बाबरी केस में समाज सेवकों के बरी होने पर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने भी ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। के मिश्रा ने लिखा, समाज सेवकों के बरी होने पर बधाई। 28 सालों तक अराजक तत्वों को जांच एजेंसियां नहीं ढूंढ पाई, वह पाकिस्तान से आए होंगे। 1800 निर्दोष मौतों का जवाबदार कौन? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था विवादास्पद स्थल पर रामलला विराजित थे तो ध्वस्त मंदिर हुआ या मस्जिद। क्या मंदिर ढाने वाले हिंदू हो सकते हैं? तो बाबरी केस के फैसले पर यह ट्वीट किया गया है और अब सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से हम रुक करेंगे राजपाल जी का। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस नेता के मिश्रा जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, आपने ट्वीट किया है, समझा दीजिए जरा ट्वीट, सवाल बाद में पूछता हूं। देखिएगा, फैसले का या फैसले को लेकर कोई टिप्पणी मुनासिब नहीं होगी। पीसी शर्मा जी तो कर चुके हैं टिप्पणी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है उन्होंने फैसले पर। मेरा निवेदन सुनिएगा। पीसी शर्मा जी ने जो कहा है वो माननीय न्यायालय को लेकर नहीं कहा है। न्यायालय वो फैसला देता है तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और हमारा जो मेरा भी निजी ट्वीट है, भले उसको मैं कांग्रेस की आवाज ना मानूं, मगर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मेरे निजी विचार भी हैं। तो मेरे निजी विचार में इस फैसले के बाद, फैसले का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं, इसमें कोई दो मत नहीं है, न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। मगर प्रश्न ये उठ रहा है कि जांच एजेंसी जो फैसले में लिखा है कि यह प्रायोजित नहीं था, अराजक तत्वों ने इस काम को अंजाम दिया है। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि क्या हिंदुस्तान की निष्पक्ष कही जाने वाली सीबीआई जैसी जांच एजेंसी 28 साल तक उन अराजक तत्वों को ढूंढ नहीं पाई? क्या वो हिंदुस्तान से आए थे या पाकिस्तान के थे? और सरकारी आंकड़े जो बता रहे हैं कि इस दौरान जो देश में प्रायोजित दंगे हुए थे उसमें करोड़ों अरबों की संपत्ति नष्ट होने के साथ पूरा देश और इंसानियत ध्वस्त हुई थी, 1800 लोगों की मौतें हुई। ठीक है मिश्रा जी, ये आपका तर्क है। बीजेपी का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। राजपाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मिश्रा जी कह रहे हैं 28 सालों तक अराजक तत्वों को जांच एजेंसियां नहीं ढूंढ पाई, वो पाकिस्तान से आए होंगे। कांग्रेस को तो हर बात में पाकिस्तान दिखता है। इनका वोट बैंक जो इनके पास से खसक रहा है, तुष्टीकरण की बात करते हैं। वास्तविक में मान्य संस्थाओं के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। अगर आप असंतुष्ट है तो जाइए अपील करिए, आपको अपील करवाइए ये खिलाफ।
ये माननीय न्यायालय का निर्णय है। माननीय न्यायालय ने निर्णय अगर दिया है तो हमारी माननीय संस्थाओं ने निर्णय दिया है, उन निर्णयों का स्वागत करना चाहिए। और अगर आपको आपत्ति है, मैं पूछ लेता हूं, तो आपने कहा कि निर्णय का का स्वागत करना चाहिए, के मिश्रा जी क्या फैसले का स्वागत करते हैं? देखिए राजपाल जी, मैं आपसे तकनीकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई मूर्ख नहीं हूं। आप खुद कह रहे हैं कि न्यायालय के फैसले का सम्मान करें, हम सम्मान कर रहे हैं और आप भी न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देश की शीर्ष अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, जो अभी कुछ दिनों पहले राम मंदिर के निर्माण को लेकर फैसला दिया था, उसमें स्पष्टता कहा था और सुप्रीम कोर्ट की पूरी बेंच थी, एक खंडपीठ थी, उसने कहा था कि विवादास्पद स्थल पर रामलला विराजित थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट मान रही कि वहां रामलला विराजित थे, तो आप अब बता दीजिए कि आपने मंदिर तोड़ा था या मस्जिद? और यदि मंदिर तोड़ा था आपने, तो आप हिंदुवाद की कैसी बात कर रहे हैं? हिंदुओं के ठेकेदार आप कैसे हो सकते हैं? आपको एक तरफ कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कोर्ट का विरोध कर रहे हैं। और ये राष्ट्रद्रोह से जुड़ा हुआ मुद्दा था, ये कोई सामान्य मुद्दा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आप खिलाफ जा रहे हैं और इस निर्णय के आप पक्ष में जा रहे हैं। ठीक है राजपाल जी, काउंटर आपका। राजपाल जी, ना हम मंदिर तोड़ रहे हैं ना हम मस्जिद तोड़ रहे हैं। ये तोड़ने की बात तो कांग्रेस करती है। फिर किसने तोड़ा? मैं वही कह रहा हूँ, मैं किसने तोड़ा हूँ? प्रधानमंत्री जी के दोस्त चाइना से आए थे या पाकिस्तान से आए थे, किसने तोड़ा मंदिर? भाई मंदिर किसने तोड़ा आप बताइए ना, फिर कौन गया था? राम जन्मभूमि के स्थान पर बने हैं, इस काम को हम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने 5 आप तो ये बता दीजिए कि आपने मंदिर तोड़ा या मस्जिद तोड़ा, आप ये बताइए। हम तोड़ने की किसने तोड़ा? के मिश्रा जी, किसको आप किसके लिए कह रहे हैं ये? हम तो नव निर्माण की बात के मिश्रा जी, आप जो बोल रहे हैं ना बार बार, आप किसको कह रहे हैं? किसको संबोधित कर रहे हैं आप? आपके कह के जो कह रहे हैं आप मिश्रा जी, देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं? आपने मंदिर तोड़ा कि मस्जिद? के मिश्रा जी प्लीज गुजारिश है, मेरा सवाल आपसे है कि आप बार बार ये आपके जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये आपके, आप किसके संदर्भ में कह रहे हैं? आपके आप साबित हो गया। राजपाल जी एक मिनट, राजपाल जी एक मिनट, राजपाल जी एक मिनट, राजपाल जी एक मिनट, शामिल नहीं थे। ठीक है के मिश्रा जी, आप बार बार जो ये आपके कह रहे हैं, आप किसके संदर्भ में कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं ये? आपसे, यानी मैं चूंकि राज्यपाल जी से बात कर रहा हूँ, राज्यपाल जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं। हाँ। और वो कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का कांग्रेस सम्मान करे, तो मैं भी कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है और आप भी करें। लेकिन बीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व में हिटलरशाही चल रही है, तो उनका इशारा क्या किसकी तरफ इशारा है उनका? उनका इशारा सीबीआई को लेकर है। भाई सीबीआई 28 सालों तक जांच नहीं कर पाई। 28 साल से बीजेपी की सरकार है देश में, 28 साल से बीजेपी की सरकार है देश में। वो सिर्फ और सिर्फ इनके वोट की चिंता है। सीबीआई किसके अंडर में? आज सीबीआई फैसला आज हुआ है, तुष्टिकरण की बात फैसला आज हुआ है, फैसला कांग्रेस सरकार के दौरान नहीं हुआ है, फैसला आज हुआ है। और लेकिन जो दस्तावेज दिए गए, जो गवाह पेश किए गए, मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सीबीआई देश की ईमानदार संस्था कही जाती है। सीबीआई का ये रूप क्यों आता है? तो जो सीबीआई आपके दौरान, आपकी सरकार के दौरान थी, केंद्र सरकार जब आपकी थी तब ईमानदार थी और अब नहीं है, यानी सरकार के हिसाब से सीबीआई काम करती है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ आपसे, हाँ, कि आज फैसला आज आया, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, तो उसका जवाब मिश्रा जी को मैं बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो फैसला आता है, न्यायालय में निर्णय होता है, वो चार्जशीट के ऊपर होता है। जो चार्जशीट कोर्ट के अंदर दाखिल की जाती है, आरोप पत्र दाखिल किया जाता है, उसी पे एविडेंस होता है और उसी पे निर्णय आता है। तो जिस समय पे चार्जशीट पेश की गई थी उस समय सरकार किसकी थी? उस समय केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी। राजपाल जी, मेरा आपसे वही निवेदन, देखिए मेरा आपसे सिर्फ यही निवेदन है, सरकार की, वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। उस समय सरकार आपकी थी, मेरी बात सुनिए, इसका मतलब आपने सरकारों को बताया था, आपने हम लोगों को बताया था, जैसा आप कह रहे हैं कि सीबीआई। ठीक है राजपाल जी, के मिश्रा जी, के मिश्रा जी बोलिए। आपकी सरकार थी, इसका मतलब हमारे इन नेताओं को मिश्रा जी जवाब दीजिए आप। आज माननीय न्यायालय बरी करा। राजपाल जी, मेरा, मैं आपसे, आप चुप हो तो मैं कुछ कहूँ आपसे, निवेदन? हाँ आप बोलिए ना मिश्रा जी, बोलिए आप। कहिए। मेरा राजपाल जी आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना निवेदन भर है कि मेरी सीधी टिप्पणी कोर्ट के पक्ष में, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, पूरे देश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया, आज के फैसले का भी हम सम्मान करते हैं। मगर आप मुझे इतना बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जब ये राम मंदिर का विवाद चल रहा था, तो आपके राजनीतिक दल ने कहा था कि यह फैसला राम मंदिर का है, ये जनता की अदालत में होगा और कोर्ट इसे तय नहीं करेगी। तो एक तरफ आप कहते हैं कि कोर्ट तय नहीं करेगी, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वहाँ रामलला विराजित थे। तो आप बता दीजिए कि वहाँ रामलला विराजित थे, तो आपने मंदिर तोड़ा या मस्जिद? ये तो तकनीकी बात है, ये देश पूछना चाहता है। ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा, सांसद साक्षी महाराज की रिएक्शन आ रहा है। निकली मरी हुई चुहिया
की लहर है। जितने भी आरोपी कोर्टरूम पहुंचे थे बारी बारी से वो बाहर आ रहे हैं। कहीं मिठाइयां बांटी जा रही हैं, कहीं खुशी की लहर है, दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। के मिश्रा जी मैं सियासत नहीं, मैं भी एक विधि का विद्यार्थी हूँ। मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ। मुझे भी शिवराज सरकार ने व्यापम घोटाले में सजा करवाई थी, मैंने उस फैसले का भी स्वागत किया था और सुप्रीम कोर्ट से भरी हुआ तब भी स्वागत किया था। तो न्यायपालिका भारत की आधार स्तंभ है। तो मैं तो तकनीकी बिंदु पर आधार पर राज्यपाल जी से बात कर रहा हूँ कि राज्यपाल जी मुझे कन्विंस कराएं। सर, आप सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं और तकनीकी पहलू की बात कह रहे हैं। आप समझ नहीं आई बात ये। नहीं तो मैं सवाल तो उठाऊंगा ना, इस देश के नागरिक होने के नाते मुझे सवाल उठाने का अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, आपको बिल्कुल अधिकार है। और मैं तकनीकी बात कर रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सरकारों को दोषी नहीं दे रहा हूं। तकनीकी बात तो ये है कि सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना कि न्यायालय के फैसले का मैं सम्मान करता हूँ, मगर वो अराजक तत्व कौन थे 28 साल तक जिन्हें एजेंसी नहीं ढूंढ पाई। तकनीकी बात तो यह है कि के मिश्रा जी कह रहे हैं कि सीबीआई जो है सरकार के इशारे पे काम करती है। उन्हीं की बात को भी छोड़ दीजिए, मैं तो आपसे मंदिर वाली बात कर रहा हूँ। उन्हीं की बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो सीबीआई ने जब ये चार्जशीट दाखिल करी तब इनकी सरकार की और इनके इशारे पे हमारे इन 32 नेताओं को निर्दोष फंसाया गया था, जिनको आज माननीय न्यायालय ने बाइज्जत बरी करने का काम किया है। के मिश्रा जी, बात टाइमिंग की होती है। सवाल होता है कि फैसला आने के तुरंत बाद पीसी शर्मा जी जो कहते हैं उसके मायने सिर्फ क्यों नहीं सियासत से जुड़े जाएं, जब वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं फैसले को लेकर। देखिएगा, जिसको जो मायना जोड़ना है वो जोड़े। आज यदि राज्यपाल जी कह रहे हैं कि ये लोग निर्दोष थे, इन्हें झूठा फंसाया गया, तो जिस दिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई या विवादास्पद ढांचे को ध्वस्त किया गया था, तब इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि भारतीय अस्मिता को चुनौती देने वाला कलंक था, वो हमने मिटा दिया। और आज कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं। और लिबराइन आयोग पे हम नहीं कह रहे, माननीय न्यायालय ने निर्दोष माना है भैया। आप कह रहे हैं कि निर्दोष, हमको झूठा फंसाया, हम थोड़ी कह रहे हैं झूठा फंसाया, हम थोड़ी कह रहे हैं। न्यायालय ने ये बाइंडिंग है कि माननीय न्यायालय सरकार चाहिए। ठीक है, फैसला आने के बाद, सभी आरोपियों के बरी होने के बाद लगता है अभी बयानबाजी का दौर खत्म नहीं होगा। कम से कम के मिश्रा जी, आपके ट्वीट से और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के बयान से ये साफ हो जाता है। फिलहाल के मिश्रा जी, राजपाल सिसोदिया जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।